कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग मुझसे रिकमेंड कर रहे थे कि गणित का पेपर ओपन फाइनली आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं गणित पेपर में। साथ ही आप अच्छे अंकों से पास होने वाले हैं इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है। पूरा पेपर आपका यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन हमने कर रखा है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। आपके यहाँ पर ध्यान से पूरा पेपर देखना, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हाल सहित कराएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही जगह चुन के लिखिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पहला आपका आता है 12 और 15 का SCF होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखते जाना, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका दूसरा आता है रेखीय बहुपद AX + B का शून्यक होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा माइनस B/A में A। फिर आपका तीसरा आता है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका तीसरे का सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है X अच्छे से बिंदु P 2 3 की दूरी है। तो इसका आंसर आपका 12 आएगा, यानी 3। ठीक है, चौथे का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3। अब पाँचवा आता है एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका आंसर आपको रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका छठवां आता है त्रिज्या R वाले वृत्त को उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री निम्नलिखित है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और पूरा पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका A करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और दूसरे का आपका C करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का आपका C करेक्ट आंसर रहेगा, और चौथे का आपका B करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं। और पाँचवें का आपका A करेक्ट आंसर रहेगा, और छठवें का आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति की 6 नंबर की आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता है एक समीकरण x - 1 और x + 1 के x - 1 और x + 1 के मूल डॉट होंगे। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा +1 और -1। ठीक है, पहले में आपका +1 और -1 आ जाएगा। दूसरा आता है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 में 3 बराबर 0 का विभक्त डॉट है। तो इसमें आपका जाएगा 0। तीसरा आता है 9 व 7 का समांतर मध्य डॉट होगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 8। ठीक है, 9 व 7 का समांतर मध्य आपका 8 होगा। और चौथा आता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डॉट होती हैं। तो यहाँ पर समानुपातिक होती हैं। और पाँचवा आता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। ठीक है, पाँच में आपका यहाँ पर आ जाएगा भुज। और छठवां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपका यहाँ पर 6 में रेगिस्तान में आपका लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर की रेगिस्तान कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की सहजोड़ी। पहली आती है आपकी कॉलम अवबा में दी गई सहजोड़ी। पहली आती है A/2 बराबर AB2 + B/2। तो इसे मैच कर देना आपको पाइथागोरस प्रमेय से। दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी। तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर √x² + y²। और जो आपकी तीसरी आती है साइन 55 डिग्री माइनस cot 35 डिग्री। तो इसे आपको 0 से मैच कर देना है। और चौथी आती है 1 + cot 2θ। तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर cosec 2θ। ठीक है, और जो आपकी आती है पाँचवीं tan 45 डिग्री। तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर 1 से। और जो 6 में आती है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, आपके यहाँ पर हमने नंबर भी लिख दिए और में आपको कौन सी मैच करनी है। तो इसे यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे पे आपको अच्छे से सॉल्व करना, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 में आपके आते हैं एक शतभाग में होता है जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा। तो इसका जो अगला पद होगा वो होगा -8। फिर दूसरा आता है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको गूगल में सर्च करना, गूगल में दृष्टि रेखा की परिभाषा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप इसे गूगल में सर्च कर लेना। और तीसरा आता 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आंसर है 154 सेंटीमीटर²। और चौथा आता है घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 कोष्टक LB + BH + HL कोष्टक बंद। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और पाँचवा था माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो माध्यिका का सूत्र रहेगा आपका M = L + कोष्टक M/2 - CF कोष्टक बंद गुणे F गुणे H। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा माध्यिका का सूत्र। और फिर आपका आता है 6वां किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो 1 होती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतभाग में और तक कंप्लीट जो 6 नंबर के थे। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 5 आता सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
दूसरा आता है ax प्लस बी बराबर 0, दो ऐसा समीकरण है, ये आपका 70 रहेगा। ठीक है, अच्छे से देखते जाइए। और तीसरा आता है 1 2 4 8 7 श्रेणी, ये आपका 70 रहेगा। चौथा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, तो ये आपका यहाँ पर 70 रहेगा। और पाँचवा आता है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये आपका 70 रहेगा। छठवां आता है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, ये आपका 70 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख ली, पहला आपका आता है, दूसरा आता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पूरा पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और तीसरा देख लीजिए, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पूरी ऑब्जेक्ट हमने करा दी है विद सॉल्यूशन सहित, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता है जो कि आपको 2 नंबर कराएगा। एक चले इसके आवाज गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका तो आता है एचसीएफ आपका कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 3 6 और 6 संतान का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो आपको इसके एलसीएम निकालना है। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो सभी आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो के लास्ट में सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देख सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका अथवा आप यहाँ पर दे देते हैं। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी। सभी आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अथवा आता है, तो 9वीं का अथवा देख लेते हैं। ये रहा 9वीं का आपका अथवा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अथवा आता है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, जांच कीजिए कि आप x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3 द्विघात समीकरण है, इसका अथवा आप यहाँ पर दे देते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां क्वेश्चन देते हैं। और 12वीं का अथवा आता है 3 अंकों की वाली की संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, और फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन देते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB2 बराबर 2A से 2 है। ठीक है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 14वां क्वेश्चन आता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2 3 और 4 एक सररेखीय है, ये आपको बताना है। फिर आपका यहाँ पर 14वीं का अथवा आता है, तो 14वीं का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता है संलग्न आकृति में tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आप चित्र भी देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अथवा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है जो कि आपको 2 नंबर करेगा, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरी आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाना है, तभी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आपका 18वां क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है 18वां क्वेश्चन, और यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 19वें का अथवा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के कोणों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो 3 नंबर का रहेगा 20वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का था, और 18वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का था। 20वें का अथवा देखते हैं, इसके चित्र देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से देख सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना और संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, आपका 21वें का अथवा आता, तो 21वें का अथवा देते हैं, समीकरण के इग्म को रेखिक समीकरण के इग्म में बदलकर हल कीजिए। और फिर आपका आता है 22वां क्वेश्चन, तो 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 22वां क्वेश्चन। और 22वें का अथवा 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों योग के बराबर है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन देखिए, जो 4 नंबर का रहेगा, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, और इस आप यहाँ पर इन फैक्ट्री की श्रमिकों की मासिक दैनिक मजदूरी ज्ञात करना आपको। और चलिए, इसका अथवा देते, आपका अथवा निम्नलिखित बाटा बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रही पूरी सारणी। आपको यहाँ पर माध्यक माध्य और बहुलक आपको निकालना है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर गणित पेपर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपको जो पेपर कराया आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे गणित पेपर में। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही आपको और सब्जेक्ट पेपर चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट पेपर अपलोड कराएंगे। साथ ही इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।